हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नई स्टोरी शुरू करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लाइन एकदम लल्लन टॉप है। और इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि दो मेन कैरेक्टर हैं, जिनमें से एक का नाम तियान सिंह और दूसरे का नाम क्योंगजी होता है। और वो दोनों आम लोग होते हैं, उनके पास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है। इसी कारण की वजह से उन दोनों की सेटिंग मर जाती है, क्योंकि उन लोगों पर उनके दुश्मनों ने हमला कर दिया होता है। और वो लोग काफ़ी खतरनाक होते हैं। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि हम लोग मरने वाले हैं, और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तभी उन्हें एक मास्टर मिलता है जो कि उन्हें हेवनली पावर देता है, ताकि वो लोग उस हेवनली पावर की मदद से अपने दुश्मनों से बदला ले सकें। और वो दोनों हीरो भी उस हेवनली पावर को जी जान लगाकर कल्टीवेट करते हैं। इसके बाद वो हेवनली पावर उन दोनों के पास आ जाती है। अब वो अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेंगे, वो ही स्टोरी में दिखाया गया है। ये स्टोरी आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ा सकूं। इसी के साथ ही अब हमारा पहला एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें एपिसोड 1 में हान डायनेस्टी के बारे में बताते हैं। हान डायनेस्टी में ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग पावरफुल होंगे उन्हीं की सब लोग इज्जत करेंगे, और जो कमज़ोर होंगे उनको पेला जाएगा, उनकी कोई भी मदद नहीं करेगा। अगर तुमको ऐसी जगह पर जीना है तो तुमको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर पावरफुल नहीं हो तो कोई भी तुमको पेल कर जा सकता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काफ़ी सारे क्लैन के लोग एक जगह पर हंटिंग करने के लिए आए होते हैं। वहीं पर हमारे दोनों मेन कैरेक्टर भी आए होते हैं, और उनके साथ ही उन दोनों की सेटिंग भी आई होती हैं। उन दोनों लड़कियों के नाम तो हमें अभी नहीं पता, पर लाल कपड़े वाली लड़की को सब लोग लौट लौट कर बुला रहे होते हैं। इस लड़की को क्विंगजी पसंद करता था, और मार्क्स वाली लड़की को तियानजिंग पसंद करता था। वो चारों लोग वहाँ पर आए होते हैं। तभी हमें उनके पास एक प्रिंस खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो कि बांग फैमिली का होता है। वो उन लोगों से कहने लग रहा होता है, तुम सब लोग मेरे आगे सिर्फ पानी कम चाय हो, तुम लोगों की मेरे आगे कोई भी औकात नहीं है। वहाँ पर खड़ी ये बात सभी लोग सुन लेते हैं, और उन लोगों का मजाक बनाने लगते हैं, और उनसे कहते हैं, तुम्हारे पास अगर दम नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी प्रिंस के बगल में खड़ा आदमी उन लोगों पर हमला करने के लिए जाने लगता है। उसको आता देखते ही तियानजिंग तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है और उसको पीछे कर देता है, और साथ ही साथ कह रहा होता है, तुम लोग अपनी हद को पार मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद प्रिंस आगे बढ़ता है और अपने साथियों से कहने लगता है, इस बार हम जानवरों को हंट नहीं करेंगे बल्कि इंसानों को मारेंगे। और वो इंसान कोई नहीं बल्कि ये चारों चूतिए होंगे। और इसी के बाद ही हंट शुरू हो जाता है। और इस हंटिंग कंपटीशन के शुरू होते ही सब लोग आगे जाने लगते हैं। तेनजिन अपनी घोड़ा गाड़ी को अलग ले जाने लगता है, क्योंकि उसने सारी बातें सुन ली होती हैं जो कि उनके बारे में की जा रही थी। तभी हम उन लोगों को देखते हैं जो कि अपने सारे हथियारों को लेकर तैयार हो रहे होते हैं, और उन चारों के पीछे पड़ जाते हैं। और इसके बाद वो अपने तीरों से इतना हमला करते हैं उन पर, जिससे कि उनके सारे कवच टूट जाते हैं। फिर उसके बाद वो सभी लोग धीरे धीरे करके उनके रथ को घेरना शुरू कर देते हैं। पर तेनजिंग उस रथ को बड़ी ज़ोरों से वहाँ से निकाल ले जाता है। पर वो लोग उनका पीछा तो भी नहीं छोड़ते, वो उनके लगातार पीछे पड़े हुए थे और उन पर हमला कर रहे होते हैं। कुंजी अपने भाले से उन सब के आ रहे तीरों को रोक रहा होता है, और फिर उस भाले को दो टुकड़ों में बांट देता है। और फिर उस भाले को दो टुकड़ों में बांटने के बाद दोबारा से उन लोगों से लड़ने लगता है। उसको ऐसा करते देखते ही वो जो लॉर्ड होती है वो भी कॉन्फिडेंस में आ जाती है और अपने तीरों को चलाने लगती है, और उसके तीरों से काफ़ी लोग मरने लगते हैं, और जिसकी वजह से वो उन लोगों का पीछा छोड़ देते हैं। तेनजिन उस घोड़ा गाड़ी को जंगल की ओर ले जा रहा होता है। तभी उसे जंगल में बहुत सारे जानवर दिखने लगते हैं। जैसे ही उन चारों लोगों को वो जानवर देखते हैं, वो लोग उनको मारने का तुरंत ही सोचने लगते हैं, क्योंकि ये हंटिंग कंपटीशन है। उस जानवर झुंड में सभी हिरन होते हैं। कुंगू उससे तुरंत ही कह देता है, रेस 3 का सलमान खान। ये सुनते ही वो सारे हिरन आगे भागने लगते हैं, और इस कंपटीशन में सबसे ज़्यादा जो जानवर मारेगा वही इस कंपटीशन का चैंपियन होगा। उन हिरणों के आगे सबसे आगे आगे उनका लीडर भाग रहा होता है। वो मास्क वाली लड़की उस पर एक जाल फेंक देती है, और तभी वो जो लॉर्ड होती है वो अपना तीर चलाकर उस जानवर को तुरंत मार देती है। ये देखकर वो चारों लोग खुश हो जाते हैं और नीचे उतर के उस जानवर के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में उनका लीडर लग चुका था। वो लोग उन जानवरों के लीडर को देख ही रहे होते हैं, तभी पीछे से तीर चलने लगते हैं। ये लोग वही होते हैं जो उन लोगों के पीछे पड़े होते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस कहने लगता है, भागो भागो और कितना भागते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम भागकर कहाँ जाओगे। आज तो बलि का बकरा कट के ही रहेगा। तभी प्रिंस का एक आदमी अपने तीर को चला देता है, जो कि वो तीर जो लॉर्ड वाली लड़की होती है उसके बालों के ऊपर होकर निकलता है, और वो तीर उसकी हेयर क्लिप को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके बाल खुल जाते हैं। वो प्रिंस उसको जैसे ही खुले बालों में देखता है तो उसे कुछ कुछ होने लगता है। वो कहता है, आज तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, आज तो हमारे हाथ परी लग गई। अब देखता हूँ तुम मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाती हो। फिर वो अपने आदमियों से कहने लगता है, उस लड़की को छोड़कर सबको मार दो। और प्रिंस का आदेश पाते ही वो सभी लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं। पर किंगजी बहुत पावरफुल होता है, वो अकेले ही काफ़ी लोगों को अकेला संभाल रहा होता है। और हम इधर तियन को देखते हैं, वो भी अपनी तलवार से काफ़ी लोगों को मार रहा होता है।
बेशक उनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, पर उनके पास फाइटिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी मदद से उन सभी को पेल रहे होते हैं। देखते ही देखते वो प्रिंस के सभी आदमियों की लाशें बिछा देते हैं। तभी लॉर्ड वहाँ पर एक तीर चलाती है और वो तीर सीधे ही प्रिंस के भाई के जाकर लगता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। ये देखने के बाद प्रिंस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, आज मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही उसके सारे लोग उन पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तभी वो चारों लोग अपनी घोड़ा गाड़ी में से स्मोक बम निकाल कर वहाँ पर डाल देते हैं, जिसकी मदद से वो वहाँ पर बहुत ही धुआं धुआं हो जाता है और वो लोग कुछ भी नहीं देख पाते। और इस मौके का फ़ायदा उठाते ही वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो चारों लोग एक घोड़ा गाड़ी पे बैठे हुए भाग रहे होते हैं। वो लॉर्ड बीच में खड़ी होती है और कह रही होती है, हम लोग ऐसे नहीं भाग सकते। वो प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो हमारे घर तक हमारा पीछा करेगा और हो सके तो वो हमारे घर वालों को भी मरवाने की कोशिश करेगा। इसलिए उससे बचने के लिए किसी को तो यहाँ पर रुकना होगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ पर रुकूंगी और तुम सब लोग चले जाओ। तभी वो सब लोग उससे मना करते हुए कहने लगते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं रुकोगी। तुम रुकोगी तो हम सब रुकेंगे। इस पर वो कहने लगती है, मैं तुम सबकी लीडर हूँ, तुमको मेरी बात माननी होगी। ये सुनने के बाद वो सभी लोग शांत पड़ जाते हैं। वो लॉर्ड अपने हाथ में से एक लॉकेट निकाल कर कुंगी को देती है और उससे कहने लगती है, इस लॉकेट को तुम अपने आप से कभी भी दूर मत होने देना। और इसके बाद उस घोड़ा गाड़ी से उतर जाती है। वो लोग भी रुक जाते हैं और वो भी उसके साथ आने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो उन लोगों को डांटते हुए उनसे कहती है, तुम लोग जाओ। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर हम लोगों को ये नहीं दिखाते कि उस लॉर्ड का क्या हुआ। और हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रिंस के कुछ साथी क्विंगू और इनका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग उन लोगों पर लगातार हमले किए जा रहे होते हैं। उन लोगों के खतरे इतने खतरनाक होते हैं कि उन लोगों का रथ भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो पैदल हो जाते हैं। पर वो लोग तो भी हार नहीं मानते, वो पैदल ही भागने लगते हैं। प्रिंस और उसके साथी भी पैदल पैदल उनके पीछे भाग रहे होते हैं। क्योंकि वहीं पर रुक जाता है और उन लोगों को संभालने लगता है। पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इंजिन को भी रुकना पड़ता है और वो भी अपनी तलवार से उन लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। हम इधर देखते हैं कि वो मास्क वाली लड़की अकेली रह जाती है और उसके पास वो प्रिंस आ जाता है और उससे कहने लगता है, आओ चलो हम तुम्हारे साथ दुबका-दाई खेलेंगे। इस पर वो उससे मना करती है, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और कह रहा होता है, तुम्हारा आशिक तुमको बचाने तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ये सुनने के बाद वो उसके एक रपसीट कर थप्पड़ मार देती है। उस प्रिंस के थप्पड़ लगते ही उस प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है, अब तो तुम मरने वाली हो। तभी इंजिंग पीछे देखता है कि वहाँ पर खाई है और वो सोच रहा होता है कहीं ये उसको खाई में धक्का ना मार दे। वो मांस वाली लड़की उससे पीछे भाग रही होती है और धीरे धीरे करके उस खाई के पास आ जाती है। इंजिंग जैसा सोच रहा होता है होता भी वैसा ही है। वो जैसे ही खाई के पास आती है वो प्रिंस उसको धक्का मार देता है। त्यानजिंग तुरंत ही वहाँ से भागते हुए उसको बचाने की कोशिश करता है, पर जब तक वो वहाँ पहुँचता है काफ़ी देर हो चुकी होती है। तभी प्रिंस के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और एक तरफ डाल देते हैं। प्रिंस उससे कहने लगता है, अब दम दिखाओ, अब कहाँ गई तुम्हारी दम। उधर हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग होने की वजह से वो लोग किंगू को भी बंदी बना लेते हैं। तभी आसपास का मौसम बदलने लगता है, बादल घनघोर होने लगते हैं और बिजली कड़कने लगती है। और जो आदमी तिनजिंग को मारने वाला ही होता है उसके पास एक राक्षस आ जाता है और वो उसको तुरंत ही मार देता है। सब लोग देखने लगते हैं, आखिर ये क्या भला है। ये देखते ही प्रिंस की तो फट जाती है और वो वहाँ से सबसे पहले भागने लगता है। पर वो राक्षस सबसे पहले उसी के पास जाकर उसकी छुट्टी कर देता है। ये देखने के बाद तो सब लोगों के गले सूख जाते हैं, आखिर ये राक्षस है क्या। पर वो राक्षस वहीं नहीं रुकता, वो सभी को मारने लगता है। वो सभी लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह डरते हुए आगे आगे भागने लगते हैं, भागो भागो भागो, नहीं तो राक्षस तुम्हें मार देगा। पर वो राक्षस लोगों का पीछा नहीं छोड़ता, वो सब लोगों को मार रहा होता है। वो सिर्फ अपना एक हाथ लगाता है और वो लोग गायब होने लगते हैं। देखते ही देखते वो सभी को मारने लगता है और काफ़ी देर बाद वो सभी लोग मर जाते हैं। लास्ट में इंजिपिंग और किंगू बचते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये मास्टर कहीं हमें भी ना मार दे। तभी वो मास्टर उन लोगों के पीछे आ जाता है और वो दोनों अपनी जान लगाकर उससे बचकर भाग रहे होते हैं। पर वो दोनों आकर उससे नहीं बच पाते और वो राक्षस अपने हाथ में उन दोनों को उठा लेता है। इसके बाद वो किंग का गला दबाने लगता है और वो उसका गला धीरे धीरे करके दबाता ही जा रहा होता है। जब भी वो मरने वाला होता है उसे दिखता है कि उस राक्षस के सीने में एक छेद है, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा पावर बाहर निकल रही होती है। तब उसको पता चल जाता है कि इस जानवर के पास जो ताकत है वो उस होल में से आ रही है। तभी इंजिपिंग अपने आप को उससे छुटाता है और अपनी तलवार को लेकर उस छेद में घुसा देता है। उस तलवार के छेद में घुस जाने से उस राक्षस को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो थोड़ा पीछे हो जाता है और उसका दर्द इतनी तेज होता जाता है कि उसे सहन करना भी मुश्किल हो रहा होता है। धीरे धीरे करके उस छेद में से पावर निकलने लगती है और वो पावर धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि वो राक्षस बहुत ही ज़ोर से फटता है। किंगू और इंजिपिंग उस राक्षस को फटते हुए देख लेते हैं और उसके फटने से पहले वो वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाते
कि उसकी लहरें उन लोगों तक पहुंच जाती हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और वो दोनों वहीं पर गिरने के बाद बेहोश हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।